नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी ना जब अपनी लाइफ में परेशान होते हैं तो मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में आपसे ये कहती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो अपनी सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स को भगवान पर सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स पर डाल दीजिए सब कुछ। वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। आपके मन की एक-एक बात को वो समझते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम्स के ना सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं। आप कहिए या मत कहिए, सारी चीज़ें अगर आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे ना, भगवान जी के ऊपर छोड़ देंगे, तो आपकी हर प्रॉब्लम्स एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएगी। जितना गहरा आपका बिलीव, उतने जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हनुमान चालीसा की पावर से मैं अपने आप को कितना ज़्यादा फियरलेस फील करती हूँ, कितना मैं अपने आप को पावरफुल फील करती हूँ उस टाइम पर जब मैं हनुमान चालीसा चैंट करती हूँ। और दोस्तों, जब भी मुझे लगता है कि मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है या मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के जोन में जाता हुआ फील करती हूँ, तो मैं यूं ही कहीं भी बैठे बैठे हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हूँ और मुझे ऐसा फील होने लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा लाइफ में अब हो जाएगा, या जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो दोस्तों, ये बात है 1 जनवरी 2025 की, जब न्यू ईयर हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उस दिन मैं अपने ऑफिस के काम से कहीं किसी मीटिंग में गई हुई थी और वो मीटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी चली। मुझे वहीं ऑफिस में मीटिंग हैंडल करते करते ही 6 बज चुके थे। उस दिन गाड़ी मेरे पास नहीं थी और मुझे कैब करके अपने घर तक जाना था। न्यू ईयर था और उस दिन जिस रूट पर मेरी मीटिंग थी, उस रूट पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। आई थिंक हज़ारों की संख्या में लोग अपना घर से बाहर निकल कर के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। कैब तो दूर, मुझे उस दिन रिक्शा, ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा था और फिर पता चला कि आगे बहुत बड़ा रश, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं आ पा रही हैं, जा पा रही हैं, जिसकी वजह से कोई कैब अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, रिक्शा, कैब, ओला, एवरीथिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या करूं। जितने अगर ऑटो रिक्शाज भी आ रहे थे वो सब फुल, उसमें एक भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी, वो ओवरलोड होकर के आ रहे थे। 8 बज गया और खूब अंधेरा, पूरी एकदम घनघोर रात हो गई और मैं उस टाइम पर थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे घर तक पहुंचूंगी। मतलब करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी थी और मैं वॉक करके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि रात का टाइम था। दिन होता तो सोचा भी जाता कि थोड़ा डिले किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 2 ढाई घंटा काफ़ी परेशान रहने के बाद फिर मैंने कहा कि आज तो न्यू ईयर है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 को मंगल का ईयर, हनुमान जी का ईयर कहा जा रहा है और बहुत ही ऑस्पिशियस ईयर है ये। तो मैंने उस टाइम पर बस हाथ जोड़ा और मन ही मन भगवान जी से कहा कि भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों? जैसा कि मैं मना करती हूँ आप लोगों को कि ऐसा मत कहा करिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बट उस टाइम पर मेरे मुंह से निकला ऐसा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपकी भक्त हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ और आज न्यू ईयर के फर्स्ट डे वन में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं घर तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ करिए ना, कुछ चमत्कार करिए, मुझे घर जाना है। तो मैंने ऐसे ही वहीं पर खड़े खड़े यूं आसमान की तरफ देखा और एक स्माइल भी थी, एक रिक्वेस्ट भी थी और एक ग्रैटिट्यूड का भाव भी था। सारी चीज़ें मिक्स इमोशन थी, मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ कि वो क्या था, बट मैंने उस समय, उस पल बस यही कहा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ कोई तो चमत्कार करिए, मुझे घर जाना है। और दोस्तों, आप यकीन करिए, मेरे साथ मैजिक हुआ और वहाँ पर मतलब सैकड़ों उसकी संख्या में लोग खड़े हुए थे। एक ऑटो आता है और ऑटो मेरे ही पास आके खड़ा हुआ। मैंने उसको हाथ भी नहीं दिया, रोका भी नहीं। वो ऑटो मेरे पास आके खड़ा हुआ और ऑटो वाले ने कहा कि मैडम जी, एक एक जना के बैठने की जगह है, आप बैठ जाइए। और मैं बैठ गई और जाम काफ़ी रश था। हालांकि मैं अपने घर काफ़ी डिले पहुंची, लेकिन मुझे गाड़ी मिल गई, साधन मिला और मैं फिर सही सलामत अपने घर पहुंच गई। मैंने बहुत 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 थैंक यू किया अपने भगवान जी को। तो दोस्तों, उस दिन मैंने सीखा, उस दिन मैंने फिर से एक बात जानी कि जब आप भगवान के ऊपर ना किसी चीज़ को सरेंडर कर देते हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं रह जाती, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर वो उसको सॉल्व करने के, आपको रास्ता दिखाने के, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए
कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सॉल्यूशंस लेकर के हाजिर हो जाते हैं। भगवान कैसे रियल में दिखते हैं हम सब ने, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वो आपके बीच आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना कोई माध्यम भेजते हैं, कोई ना कोई संकेत देते हैं, कोई ना कोई इशारा देते हैं। उन चीज़ों को समझिए और कभी भी ना भगवान के ऊपर से अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए। वो हमेशा आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको देख रहे हैं। आपका बिलीव, आपका विश्वास जितना गहरा होगा, आप उतना ही जल्दी अपनी लाइफ की उन सब चीज़ों को हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कहते हैं ना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा गलत क्यों हो रहा है, क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, तो प्लीज़ मत कहिए ये। जब भी आपके मन में कोई डाउट आए ना, तो बात कर लीजिए, भगवान जी को कहिए कि क्यों हो रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका मुझे सलूशन चाहिए। उनसे कहिए, उनसे ज़िद करिए, उनसे लड़ाई करना है तो लड़ाई भी करिए, लेकिन प्यार से, बिलीव के साथ, विश्वास के साथ। अपना विश्वास कभी उनसे हटने मत दीजिए। आपके साथ वो सब कुछ होगा जो आप बेस्ट अपनी लाइफ के लिए सोच सकते हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो भगवान के ऊपर से जिनको भी आप मानते हैं, अपना विश्वास कभी हटने मत दीजिएगा। वो हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो अपने ईश्वर को ध्यान करते रहिए और उन पर अपना विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।